युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल का यह प्रथम मास, प्रथम पक्ष हम सबको एक भूमिका बनाते हुए परमात्मा के मार्ग को समझने, अपनाने और उसे अपनी जीवन शैली बनाने का एक अवसर है। परंतु परमात्मा के मार्ग को हम तभी समझ सकते हैं, तभी अपना सकते हैं, तभी इसको जीवन शैली बना सकते हैं जब हम इसे सत्य माने। जो हम जी रहे हैं उसे हम असत्य माने और जो परमात्मा का मार्ग है वो सत्य माने और असत्य से सत्य की ओर बढ़ने की अंदर में प्यास हो, तो हम अपनी पुरानी गलत धारणाओं मान्यताओं को बदल करके सही धारणा, सही मान्यता, सही निर्णय और सही लक्ष्य बना सकते हैं। सत्संग अनेक लोग सुनते हैं, लेकिन सत्संग का रंग उन्हीं को लगता है जो इस सत्य को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। हमें सोचना यह है कि जब हम समय का भोग कर रहे हैं, ऊर्जा का भोग कर रहे हैं, परिवार और दुकानदारी को छोड़ करके अपने आप को इस मार्ग पे लाने के लिए सत्संग में आए हैं, तो हमारा लक्ष्य भी यही हो कि हम सत्य को समझेंगे भी और सत्य सत्य लगा तो उसको स्वीकारेंगे भी, भले उसके लिए हमारे को अपनी पुरानी मान्यताओं को, पुरानी धारणाओं को बदलना पड़े तो बदलने के लिए हम तैयार हैं। जब कोई मार्केट में आप माल लेने जाते हैं तो एक तैयारी से जाते हैं कि यदि माल जचेगा तो भले ही घर में एक पुराना माल पड़ा हुआ है, लेकिन उससे नया मॉडल कोई मिलेगा, कोई नई चीज आएगी, लेटेस्ट कोई चीज आएगी, तो क्या करेंगे? तो उसको खरीद लेंगे और धीरे से पुरानी चीज को नई चीज से रिप्लेस कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से भीतर में यदि हम देखें तो हमारे ज्ञान पटल पर अज्ञान भरा हुआ है। परमात्मा, जैसे परमात्मा मिल गए, वो परमात्मा के मिलने पर उनका ज्ञान भी मिल रहा है। अब उस ज्ञान को पा करके जिसकी अज्ञान को छोड़ने की और ज्ञान को पाने की भावना होगी, वह क्या करेगा? उस ज्ञान को पा लेगा। तो यही पुरुषार्थ आप हम सब कर रहे हैं और इस पुरुषार्थ में सफलता मिले, उसके लिए आज हम पुनः जिन वाणी का आधार बना करके अपना एक चिंतन करते हैं। आज का विषय है कि भोग एवं अर्थ, भोग एवं अर्थ जीवन को करे व्यर्थ। भोग एवं अर्थ जीवन को करे व्यर्थ, इसे हमें अपेक्षाओं से, दृष्टिकोणों से समझना पड़ेगा। कल तक हम पहले भोग की चर्चा कर चुके और कल हमने अर्थ की चर्चा की। आज हम दोनों को मिला करके देखें और देखें कि वास्तव में जीवन में क्या कमी रह जाती है भोग और अर्थ के बावजूद, और उस कमी को कैसे दूर करना है। कल हमने 3 प्रश्नों के माध्यम से चिंतन किया था। क्या अर्थ की हमको आवश्यकता है? उत्तर आया किसी अपेक्षा से, हाँ हमको अर्थ की आवश्यकता है। क्या भोग की हमें मिच्छामितुक्रम, क्या हमें अर्थ की विवशता है? उत्तर आया हाँ, अर्थ पाने की विवशता भी है। क्योंकि अर्थ आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यदि भोग चाहिए ही, जीवन में भोग होना ही, तो भोग के लिए अर्थोपार्जन करना बहुत जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो हम शॉर्टकट्स अपनाएंगे, नहीं करेंगे तो हम गलत धंधे अपनाएंगे और अपने भोग की वासना को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। कई लोग ऐसे हैं
जिनको भोग में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति नहीं है, उनको भोग होना मतलब होना, खाने को ऐसे ही होना, पहनने को ऐसे ही होना, सुविधाएं ऐसी होना, विलासिताएं ऐसी होना, ये होना इतना दृढ़ है, इतना पक्का है कि इसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो उनके पास एक ही रास्ता है। अब भोग उनकी आवश्यकता है तो फिर अर्थ को भी उनको अपनी आवश्यकता बनाना होगा, और यदि अर्थ को पाने के लिए यदि गलत प्रकार से प्रयास करेंगे तो न भोग मिलेगा और न जीवन में शांति मिलेगी। मतलब झूठा सुख भी चाहिए भोग का, तो भी उनको भोग के लिए अर्थोपार्जन करना ही होगा, और अर्थोपार्जन का तरीका सात्विक रखना होगा। तो कल बात आई थी, कई लोग MCX, NCDX और ऐसे कई प्रकार के धंधे करते हैं और पिटा भी जाते हैं, और उसके बाद न भोग कर पाते हैं और न सुख प्राप्त कर पाते हैं। तो उसके लिए हमको यह मानना पड़ेगा उन प्रमादी लोगों को, उन आलसी लोगों को, उन शॉर्टकट ढूंढने वाले लोगों को, कि भैया जैसे भोग आपको अपनी आवश्यकता लग रही है तो वैसे ही आप अर्थोपार्जन को भी अपनी आवश्यकता मानो और उसके लिए उचित पुरुषार्थ करो। नहीं तो आप सामाजिक भी नहीं रह पाओगे, आध्यात्मिक तो दूर की बात। जस्ती बात है। क्या ये बात जस्ती है कि यदि आपको भोग करना ही है तो फिर अर्थोपार्जन करना ही है, यदि व्यक्ति को रोटी खाना ही है तो व्यक्ति को रोटी कमाना भी है। तो जो आपकी आवश्यकताएं हैं यदि भोग की, तो आपको अर्थ की आवश्यकता मानना ही होगी। क्या ये बात जस्ती है? गाड़ी की आवश्यकता है तो यदि गाड़ी की आवश्यकता है तो उसकी रिपेयरिंग आदि या उसको खरीदने के लिए व्यवस्था करनी होगी। तो ऐसे हर वस्तु की आवश्यकता देख लीजिए, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए फिर उचित प्रयत्न का नाम हम कहेंगे कि अर्थ की आवश्यकता बन जाता है। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो दूसरा प्रश्न आया कि क्या अर्थ सिर्फ आवश्यकता है या कुछ और भी? तो उत्तर मिला, अर्थ एक विवशता है। अब इसको देखने का एक दूसरा दृष्टिकोण है। भोग को एक बीमारी के रूप में देखते हैं तो अर्थ को एक दवाई के रूप में देखते हैं। भोग को यदि बीमारी के रूप में देखते हैं तो अर्थ को फिर एक दवाई के रूप में देखना पड़ता है। तो चूंकि बीमारी है तो फिर दवाई लेना पड़ेगी, और जहां लेना पड़ेगी बात आई तो वहां अर्थ क्या बन गया? वहां अर्थ हमारी विवशता बन गया। इसका मतलब दो चॉइस है। आप किसी भोग विशेष को प्राप्त भी कर सकते हो, भोग भी सकते हो, और आप चाहो तो किसी भोग विशेष को छोड़ भी सकते हो। एक व्यक्ति की चॉइस तो यह है कि मुझे 5 स्टार होटल में जाकर के पार्टी देना है, तो 5 लाख का बिल आने वाला है, तो उस 5 लाख के बिल के लिए आपको पैसा चाहिएगा। लेकिन चॉइस दो है। आप चाहो तो अपना बर्थडे या अपनी पार्टी, एनिवर्सरी जो भी मनाना चाहते हो वो 5 स्टार होटल में मनाने के बजाय पंचतीर्थी करके ही मना सकते हो। पंचतीर्थी अपने परिवार सहित जाओ और शायद 5-10 हजार रुपए में अपना काम हो जाए। तो आपके दो चॉइस है, आप चाहो तो भोग में पढ़ो और चाहो तो मत पढ़ो। तो जब ये चॉइस है तो हमें मानना पड़ेगा कि वास्तव में किसको अर्थ की आवश्यकता है, जिसका भोग के बिना नहीं रहा जा रहा है। मतलब भोग की बीमारी जिसको लगी हुई है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो उसको फिर संतुष्टि के लिए अर्थ की व्यवस्था करना पड़ती है, और वो अर्थ की व्यवस्था करना जब पड़ती है तो अर्थ क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? एक विवशता बन जाता है। क्या बन जाता है? एक विवशता बन जाता है, एक मजबूरी बन जाता है कि करना पड़ेगा। इन दोनों से ऊपर उठते हैं तो तीसरा प्रश्न आया था कि क्या अर्थ न हमारी आवश्यकता है और न हमारी विवशता है, ऐसा भी सत्य है क्या? तो जिन शासन में इस सत्यता को भी स्थापित किया गया। क्यों? तो आनंद घन जी महाराज साहब के उदाहरण के माध्यम से जाना था हमने कि एक फक्कड़ साधु गांव से जंगल की ओर चले गए और सोने बनाने का रसायन मिलता है, और वो उनको ठुकरा देते हैं। किसके बल पर? तो अपने आत्मबल पर। तो उनके आत्मबल में कितनी ताकत है कि उनका आत्मबल कहता है कि मुझे अर्थ नहीं चाहिए, और अर्थ नहीं चाहिए इसका मतलब भोग भी नहीं चाहिए उन्हें। वो असंतुलित जिंदगी होगी, जैसा पहले बताया कि अर्थ तो नहीं चाहिए लेकिन भोग चाहिए। असंतुलित जिंदगी तो नहीं जी सकते थे, वो तो बहुत उच्च लेवल पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व थे। तो उनकी स्थिति क्या मानी जाए? तो उन्होंने वास्तव में इस संसार में एक अमूल्य रत्न को पा लिया। उस रत्न को पाने के बाद सब रत्न धूल हो गए।
ये हीरा माणिक मोती उनके लिए धूल थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अमूल्य रत्न था। वो अमूल्य रत्न दिख नहीं सकता था, लेकिन अनुभव गोचर था, अनुभव में आता था। और उसकी अचिंत शक्तियां, उसकी अनंत शक्तियां, जब उस तत्व को देखना मुश्किल है तो उसकी शक्ति को पहचानना और मुश्किल है। लेकिन जिन आनंद घंधी ने उस तत्व को पहचान लिया, उस आत्म तत्व को पहचान लिया और उसकी अनंत शक्तियों को भी पहचान लिया, तो उन्हें दुनिया क्या लगी? तो दुनिया फीकी लगी, दुनिया के भोग फीके लगे, तुच्छ लगे। तो उनके लिए एक सहज परिवर्तन का दौर आया और उनके लिए आत्मा में रहना, आत्मा में रमण करना, ये आनंद का कारण बना। और उनको लगा कि बस मुझे भोग की आवश्यकता नहीं है, मुझे अर्थ की आवश्यकता नहीं है, और वो उस पथ पर निकल पड़े। भले हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, लेकिन वो लक्ष्य की और हमसे कई गुना अधिक आगे बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं घटाने में लगे हुए हैं। कहां तक पहुंचाने का लक्ष्य है उनका? तो मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। किसके बल पर? बार बार इसका स्मरण करना है हमें। किसके बल पर? आत्मबल पर, आत्मबल पर। बस एक आत्म तत्व जिसको मिल गया तो कहते हैं जे एगम जानी थे सबम जाने, मतलब अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा। जिसने आत्म तत्व को जान लिया उसको किसी तत्व की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसका लक्ष्य उसको स्पष्ट हो गया। अब उसका मार्ग, उसको तो सुख पाना है तो आत्म तत्व से प्राप्त करेगा। क्योंकि आत्मा में 3 क्वालिटी है। आत्मा में 3 क्वालिटी है, यदि अपन संक्षेप में ले तो पहली क्वालिटी है कि जो सुख अपने को चाहिए, जो आनंद हमको चाहिए, जो सुख हमको चाहिए, ये सुख और आनंद कहां मिलता है वास्तव में? तो ये शक्कर में मिठास होती है, शक्कर में मिठास होती है और सोने में चमक होती है। वो मिठास कभी शक्कर से अलग नहीं हो सकती और चमक कभी सोने से अलग नहीं हो सकती। उसी प्रकार से सुख और आनंद का वास कहां पर है? आत्मा में है। और जब आत्मा में सुख और आनंद का वास है तो ये मृग चेतन जो है ये बाहर क्यों भटके? ये मृग चेतन बाहर क्यों भटके? कस्तूरी रूपी आनंद जब अंदर है तो बाहर क्यों भटके? ऐसा जो स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, परमात्मा के द्वारा दिए गए अनुष्ठानों मतलब सामयिक प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से अपने चिंतन को गहरा करके निर्णय करता है, और निर्णय में यह आता है कि वास्तव में एक आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, सुख मेरा स्वभाव है, तो फिर सुख की प्राप्ति का प्रयास भी भीतर ही होता है। और दूसरी शक्ति आत्मा में क्या है? 3 में से पहला सुख और आनंद है और दूसरा आत्मा पूर्ण है। आत्मा पूर्ण है। जो सुख और आनंद चाहिए वो मेरे पास है, ये तो सत्य ही, लेकिन मेरे पास कोई दूसरी कमी भी नहीं है। मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं। सोना चाहे खदान में हो और सोना चाहे शरीर पे सज धज करके तैयार श्रृंगार किया हुआ हो, लेकिन दोनों ही सोने कैसे हैं? वो सोना पना तो उनमें है ही। मिट्टी के साथ रहकर भी सोना अपनी पहचान नहीं बदलता, वो सोना ही रहता है। तो उसी प्रकार से आत्मा में दूसरी शक्ति है कि वो अपने आप में पूर्ण है। अब जो सुख और आनंद का भंडार भी है और जो अपने आप में पूर्ण है, और उसके साथ तीसरी शक्ति जिसमें और है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसके अलावा चाहिए क्या अपने को? अखंड अविनाशी। इसके अलावा हमें चाहिए क्या? कि सुख भी है जो हमें चाहिए वो भीतर ही है, पूर्णता भी है, कुछ कमी नहीं है, और साथ में कोई बाहर से प्रवेश कर नहीं सकता, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये परमात्मा के द्वारा दिए गए सूत्र हैं, और ये सूत्र ये कहते हैं कि हे जीव, बस तूने आज तक आत्मदृष्टि नहीं की इसलिए भटक रहा है, तूने शरीर दृष्टि की इसलिए तुझे बाहर की आवश्यकताएं अपनी आवश्यकताएं लग रही है। लेकिन शरीर से परे जाकर के, शरीर से भिन्न भीतर में रहने वाले, इस शरीर में रहने वाले आत्म तत्व को पहचान, वही तू है और वही पूर्ण है और वही आनंद का भंडार है, और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप सोचो, कल्पना करो, अभी हो सकता है हम इस चिंतन से बहुत दूर हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि से तो समझ में आती है कुछ चीजें, हृदय में जब जाएगी तब जाएगी, उतरेगी जब उतरेगी। लेकिन बुद्धि से भी समझने का प्रयास करें
तो परमात्मा डंके की चोट पर कहते हैं कि यही सत्य है। और परमात्मा स्वयं निस्वार्थ है, परमात्मा स्वयं सर्वज्ञ है, जैसा आपने पहले देखा। तो जो सर्वज्ञ भी है, जो निस्वार्थ भी है, राग द्वेष रहित है, वो हमको क्यों ठगेंगे पहली बात तो, और वो क्यों झूठ बोलेंगे, उसके पीछे उनका क्या प्रयोजन। और यदि वो सत्य बोलते हैं तो हमें गंभीरता से चिंतन की आवश्यकता है कि यदि सत्य है तो फिर सत्य है तो हम क्या कर रहे हैं। हम दिन और रात जो दौड़ भाग कर रहे हैं, किसी भी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ तो इधर से उधर व्यक्ति दौड़ रहा है। किसी लिफ्ट में देखो लोग भाग रहे हैं, अफसर सब उसमें कार्यालयों में जा रहे हैं, मैं पहले। व्यापारी अपने धंधे में लगा हुआ है, गृहिणी अपने सज-धज में लगी हुई है या घर को सजाए धजाए में लगी हुई है। ये सब कर रहे हैं अपन, लेकिन किसको भूल करके? आत्म तत्व को भूल करके, परमात्मा के द्वारा बताए हुए इस आत्म तत्व को भूल करके। आप सोचिए खुद ही कि यदि आत्म तत्व में सुख है, यदि आत्म तत्व पूर्ण है, यदि आत्म तत्व में ऐसी शक्ति के बाहर का पदार्थ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, तो बताइए फिर हमारे को किसकी आवश्यकता है संसार में? वास्तव में आत्मा को अर्थ की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थ की आवश्यकता किसी अपेक्षा शरीर को हो सकती है, शरीर को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आत्मा तो स्वयं चलती है। कहते हैं जीवति इति जीवः, जिसका जीना ही स्वभाव है, जो कभी मर ही नहीं सकता, उसका नाम क्या है? उसका नाम जीव है। जो जीता है वही जीव है। अब जो मर ही नहीं सकता और जो सुख का भंडार है, तो उसको बाहर के पदार्थों की आवश्यकता है क्या? बाहर के भोग की आवश्यकता है क्या? सोचिए, चिंतन कीजिए। वास्तव में ऐसा है सत्य कि हमें कुछ आवश्यकता नहीं बाहर की, लेकिन अनादि के संस्कारवश कहें, अज्ञानवश कहें, वर्तमान के पुरुषार्थ की कमजोरी से कहें, और देखा देखी कहें, और अज्ञान के माहौल को कहें, और निमित्त रूप से कहें, पंचम काल आदि व्यवस्थाओं को कहें, इन सब के आधार पर हमारी स्थिति क्या हो गई कि है तो पूर्ण लेकिन मान रहे हैं अपूर्ण, है तो स्वयं सुख के भंडार लेकिन मान रहे हैं बाहर में सुख है तो ऐसी स्थिति कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन मान रहे हैं कि पल पल में मुझे इससे तकलीफ है, मुझे उससे तकलीफ है, मुझे इससे परेशानी है, मुझे उससे परेशानी है। ये सब क्या चल रहा है? ये सब पूरा का पूरा पागलपन चल रहा है, पूरा अज्ञान चल रहा है। और इस अज्ञान को नहीं सुधारने से ये जीवन अर्थ और भोग में रचा पचा है। और वर्तमान क्या, मृत्यु तक यदि अज्ञान नहीं मिटा तो हम क्या करते हुए पाए जाएंगे? तो हम अर्थ और भोग की दुनिया में लिप्त पाए जाएंगे। बस दो ही हमारे मुकाम होंगे, कभी घर और कभी दुकान, कभी दुकान कभी घर। दुकान गए अर्थ के लिए, घर आए भोग के लिए। फिर कभी इन दोनों से बोर होकर के उभरेंगे तो कभी कहीं पार्टी दे रहे हैं, कभी किसी रिसोर्ट में जा रहे हैं, कभी किसी होटल में जा रहे हैं, फिर कभी सज रहे हैं, कभी श्रृंगार कर रहे हैं, मिट्टी पर मिट्टी, मिट्टी पर मिट्टी, मिट्टी पर मिट्टी लगाए जा रहे हैं। और ऐसा करते करते पागलपन की हद तो नहीं आएगी, लेकिन जीवन की हद आ जाएगी। और ये अमूल्य जीवन क्या होगा? देवगुरु धर्म को पाने के बावजूद भी खो देंगे। किस भाव से खो देंगे? तो है तो अमृत, और उसको पानी के मोल से भी नहीं दे पाएंगे, बेमोल चला जाएगा। यह वास्तविकता है, यह सच्चाई है। मम्मन सेठ का दृष्टांत कई बार सुना। क्या कमी थी मम्मन सेठ के पास आपकी दृष्टि में? तो मम्मन सेठ के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। मम्मन सेठ के पास कोई कमी नहीं थी। श्रेणिक महाराज ने जब सुना, देखा, आंखों से देखा कि अरे तलघर जैसे तलघर में भी इतनी चमक, इतनी चकाचौंध किसकी? तो रत्नों की। और रत्नों से बना हुआ क्या? तो इतने बड़े बड़े बेल, और दोनों बेल लगभग पूर्ण है। फिर भी ये बुजुर्ग व्यक्ति, ये लाचार व्यक्ति कहां जाता है लकड़ियां लेने के लिए? तो मूसलाधार बारिश में भी, अंधेरे में भी कहां जाता है? नदी तक जाता है। जो नदी पूर हो रही है उस पूर तक जाता है और जीवन को जोखिम में डाल करके लकड़ियां बीनता है। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा समृद्ध व्यक्ति, और उसको क्या लेने जाना पड़ रहा है? लकड़ी लेने जाना पड़ रहा है। क्यों लेने जाना पड़ रहा है? तो उत्तर हम सबके पास है कि भैया उसको तो अपना बेल पूरा करना था। तो बेल पूरा करके उसने क्या पा लिया? कुछ नहीं पाया। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया, और गया भी तो कहां गया? सातवीं नरक में गया।
समृद्धि को छोड़ करके कहां जाना पड़ा? जहां अभाव ही अभाव है। क्यों जाना पड़ा? क्यों उसको इतना रत्न, इतने हीरे, इतने माणिक, इतने मोती सुखी नहीं कर पाए? और एक आनंद घन जी को जंगलों में भी सुख है, आनंद है। क्या कारण है? जिसकी देह दृष्टि है, जिसकी बाह्य दृष्टि है, उसको संतुष्ट कर पाना इस संसार में इम्पॉसिबल है, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो। यह तत्व है, यह वास्तविकता है। बस दृष्टि शरीर पर है, दृष्टि बाह्य पर है। जो बाहर में सुख मान रहा है वो अंतहीन दौड़ रहा है, अंतहीन दौड़ रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? यहां से बाहर निकले, जाना है जयपुर सिटी में, 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन मोड़ लिया दिल्ली की ओर। अब कितना चलना पड़ेगा और कब जयपुर आएगा? और जितना चलेंगे उतना जयपुर पास आएगा कि दूर हो जाएगा? दूर होता जाएगा। तो फिर कितना चल चल करके जयपुर आएगा? तो आएगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से बस दिशा गलत हुई तो दशा गलत हो गई। तो दिशा कहां गलत हो रही है हमारी? कि है तो आत्मा और मान बैठे अपने आप को शरीर। अब शरीर मान बैठे, और शरीर एक पिंड है, और इस पिंड को चलाने के लिए आवश्यकताएं वस्तुओं की हो सकती है, व्यक्तियों की हो सकती है, पैसे की हो सकती है। तो हम लग गए दौड़ में, अंधी दौड़ में। क्यों? क्योंकि शरीर को चलाना है, शरीर को संभालना है, शरीर के माध्यम से सुख को पाना है, और सुख की सामग्री बाहर है जो शरीर के माध्यम से हम तक पहुंचेगी और हमको आनंद देगी। तो इस दौड़ में ऐसे भागे कि सुख है नहीं, जहां वहां सुख खोज रहे हैं। तो दौड़ कैसी हो गई? वो अंतहीन हो गई। आप देखो, टीवी देखते हैं, आनंद मिलता है, ये बात सत्य है। लेकिन टीवी से आनंद अंदर आता है, यह आनंद अंदर से उत्पन्न होता है, अंदर से उत्पन्न होता है। इसलिए जिसको टीवी में आनंद नहीं लगता है, उसको टीवी भी चालू कर दो तो आनंद नहीं आता है, क्योंकि उसको अंदर में आनंद ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो जब एक व्यक्ति को टीवी में आनंद नहीं आता है, एक व्यक्ति को टीवी में आनंद आता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बिना टीवी के भी आनंद रह सकता है? ऐसी स्थिति में आ सकते हैं क्या? तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? 2 ऑप्शन है, या तो इच्छा या संतुष्टि। क्या चाहिए? इच्छा चाहिए या संतुष्टि चाहिए? इच्छा चाहिए या संतुष्टि? सोचिए। और हम जी किसके लिए रहे हैं? दौड़ भाग किसके लिए कर रहे हैं? वास्तव में कोई दूसरा नहीं नचा रहा हमको, कोई बहाना नहीं हमारे पास, सिर्फ एक ही बहाना है। बहाना क्या? वास्तविकता है कि भीतर में जब इच्छाएं पनपती है तो वो इच्छाएं हमारे को बाहर की ओर दृष्टि ले जाती है, और बाहर में दृष्टि जाती है तो हमको लगता है यहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, और उस इच्छाओं के कारण भागते रहते हैं, और वहां दौड़ लगाते हैं जहां पर सुख है ही नहीं। मम्मन सेठ भी यही गलती कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पाए। पिछले जन्मों में देवगुरु धर्म मिले थे और देवगुरु धर्म से जुड़े थे, जैसे आज हम जुड़े हैं, और जुड़ करके पुण्य कमाया था, और पुण्य कमाने के बाद यह समृद्धि मिली भी। इतना सब हुआ, लेकिन इस जन्म में क्या किया? पुण्य को गवाया कि पुण्य को और बढ़ाया? गवाया। किसके कारण? बाह्य सुख के कारण से। अब वो जिसे पागलपन कर रहे थे कि लकड़ी बीनने के लिए नदी तक जाते और जान को जोखिम में लगाते, तो जैसे चेलना को आश्चर्य हुआ, झरोके में बैठी बैठी चेलना को आश्चर्य हुआ कि हे महाराज, आपके राज्य में इतनी गरीबी, इतनी लाचारी, धिक्कार हो आपको। तो सैनिक महाराज सोचने लगे कि वास्तव में इतनी गरीबी, इतनी स्थिति, तो ये कौन हो सकता है? मेरे राज्य में तो सब कहते हैं बहुत सुख है। तो उसको बुलाया, उसने दिखाया वो जब रत्नों से बना हुआ बेल। तो सैनिक महाराज को लगा कि इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास गरीबी है नहीं, लेकिन इसकी असंतुष्टि इसको गरीब बना रही है। बीमारी है। इसको गरीबी है नहीं, लेकिन इसकी असंतुष्टि इसको क्या बना रही है? गरीब बना रही है, बीमार बना रही है। ये बीमारी है। तो इसको कौन खुश कर सकता है? कौन सुखी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो बस उसी प्रकार से जिसकी देह दृष्टि है उसको ज्ञानी समझाते जरूर हैं, लेकिन वो भी पत्थर की लकीर की तरह पक्का होता है। जब पक्का होता है तो उसको वो चीज समझ में नहीं आती है, और जब नहीं आती है तो आखिर में ज्ञानी भी क्या हो जाते हैं? मौन हो जाते हैं। कितनी तीर्थंकर परमात्माओं ने एक एक प्रहर तक देशना दी होगी अपने को कि नहीं दी होगी? फिर क्या हो गया? उसके बाद क्या हुआ? कोई कार्तिकवदी अमावस्या आई होगी, कोई ना कोई अमावस्या जैसी कोई तिथि आई होगी, और उसके बाद क्या हुआ होगा?
वो मौन हो गए, वो मौन हो गए। लेकिन हमारी स्थिति क्या रही? तो हम इतना भेद नहीं कर पाए कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, सुख बाहर है कि सुख भीतर है, और मैं पूर्ण हूं कि मैं अपूर्ण हूं, वो मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है कि नहीं बिगाड़ सकता। इन चीजों को नहीं समझ पाने के कारण से ये अर्थ और भोग की महफिल में हम घूमते रहे और भटकते रहे। इस जन्म में नहीं, हर जन्म में। सुअर बने तो अलग चीज का भोग किया, और मनुष्य बने तो अलग चीज का भोग किया, और घोड़े बने तो अलग चीज का भोग किया। वो घोड़े पने में घास खाई, खूब खाई और खूब आनंद से खाई। अब कोई बोले कि घास खाओ और आनंद पाओ, पा सकते हैं? अब वो ऐसा लग रहा है वो पागलपन है, और जो इस जन्म में कर रहे हैं वो शायद किसी जन्म में लगेगा कि अरे पागलपन किया। समझदार कौन? जो भविष्य में नहीं पछता है कि मैंने पागलपन किया, जो वर्तमान में समझ जाए क्या करना चाहिए। अर्थ और भोग की दुनिया में जीते रहना चाहिए या नहीं जीना चाहिए? कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? थोड़ा सा ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। अर्थ और भोग के अलावा धर्म भी है। इस धर्म में रुचि तब आएगी जब अर्थ और भोग की रुचि थोड़ी थमेगी, थोड़ी कम होगी। अपने को लगना चाहिए कि धर्म के माध्यम से आत्मा तक पहुंचेंगे और आत्मा का सुख पाएंगे। यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, न कि हमारे को सिर्फ अर्थ और भोग में रचे पचे रहना। तो उसके लिए क्या करना? एक काम करना, जिस चीज को छोड़ना है वो तभी छूटती है जब उसके दुख नजर आते हैं। जब उसके दुख नजर आते हैं, कोई भी चीज हो, लेकिन उसके दुख नजर आते हैं तो वो छूट जाती है। दांत, 32 दांत, कौन सा खराब लगता है इसमें से आपको? 32 दांतों में से कोई भी दांत खराब लगे। रोज सुबह शाम इसका मंजन करते हैं, लेकिन जब किसी एक दांत में थोड़ा ढीला पड़ने के कारण से क्या शुरू हो जाता है? दर्द। और दर्द का क्या होता है? दुख होता है। और दुख जैसे ही होता है तो 1-2 बार तो डॉक्टर को मना करते हैं कि नहीं साहब थोड़ा कुछ करिए, मेरा कीमती दांत है, मेरा प्यारा दांत है। एक दांत निकलेगा तो फिर 32 ही निकल जाएगी, फिर नकली लगाना पड़ेगी, बहुत दिक्कत आएगी, कैसा दिखूंगा, क्या होगा। ये सब नखरे आते हैं। कब तक आते हैं? जब तक वो दर्द की दवाई लेते हैं और दर्द ठीक हो जाता है तब तक तो ऐसे विचार आते हैं। और जब दवाई लेने पर भी बार बार ये प्रॉब्लम आती है, और कभी इसका दर्द ऊपर तक पहुंच जाता है, सिर तक भारी हो जाता है, परेशानी आती, नसें खिंचाने लगती है, क्या करो? निकाल दो। और कभी कभी तो व्यक्ति एक दांत निकालने जाता है और डॉक्टर बोलता है कि नहीं बाजू का भी थोड़ा सड़ रहा है, क्या करो? डॉक्टर साहब इसको भी निकालो, काम खत्म करो, अब दुख नहीं चाहिए मेरे को, बस दुख नहीं चाहिए। तो यदि ज्ञानियों ने अर्थ और भोग को छोड़ा तो क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको इसमें क्या लगा? इसमें दुख लगा। हमको क्यों नहीं लगा? तो ऐसा नहीं कि दुख नहीं है इसमें, हमने इसमें दुख को देखा ही नहीं, क्योंकि हमारी कल्पनाओं में बहुत सुख है। 3 साल तक मकान बनाने वाला बुजुर्ग, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि मकान बनने के बाद और शिफ्ट होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर देवलोक चले जाता है। पर 3 साल तक वो मकान बनवाता जब रहता है तो उसको क्या महसूस होता है कि मेरा प्यारा मकान बनेगा और कॉलोनी का सबसे बेस्ट मकान बनेगा। और जब ये बेस्ट मकान बनेगा लोग तारीफ करेंगे और बोलेंगे किसने बनवाया? तो मैं बोलूंगा मैंने खड़े रहकर बनवाया, मेरे मार्गदर्शन में बना, और मेरे मार्गदर्शन में बना तो इतना सुंदर मकान बनाया। तो तुम तो गजब हो, क्या तुम्हारा विजन है, क्या तुम्हारी सोच है, कैसे क्वालिटी है तुम्हारी। ये सुनने के लिए बेताब है मन। उसके लिए 3 साल तक खड़ा है और उसको पता ही नहीं कि 3 महीने पहले, 3 महीने में ही मुझे कहां जाना है। तो इसी घर से निकल करके शमशान, और शमशान से कहीं और ही पहुंच जाएंगे। तो सोचिए ये क्या है? कल्पना इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि वो भविष्य के दुख को और वर्तमान के दुख को देखने नहीं देती। जबकि आप देखो, थोड़ा सोचना, विचारना कि जैसे ही अपन अर्थ संबंधी देखें अपने प्रयत्न, तो प्रयत्न कहां से शुरू होता है? धन कमाने संबंधी या व्यवस्था जमाने संबंधी जो भी प्रयत्न शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? किसी इच्छा से। कोई इच्छा आती है अंदर में, ये कर लें, मकान बना ले मान लीजिए, तो मकान बनाने की इच्छा पैदा हुई। अब ये इच्छा जैसे ही पैदा हुई, इच्छा जैसे ही पैदा हुई तो हमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक कल्पना है क्या कि बस एक अच्छा आर्किटेक्ट होगा, एक अच्छा इंजीनियर होगा,
25-50-100 मजदूर फटाफट लगाऊंगा और रेती सीमेंट कंक्रीट तो फटाफट मिलेगी और मैं तो A1 काम करवाऊंगा बिल्कुल, और ऐसा मकान बनेगा, सुंदर सा मकान, फिर जिंदगी भर रहूंगा उसमें। अब ये कल्पना ने क्या करा, वो इच्छा का दुख आया अंदर में, जैसी इच्छा पैदा हुई मुझे मकान बनाना है तो, लेकिन उस इच्छा के दुख को क्या कर दिया, दबा दिया उसने। लेकिन दुख आया है वहां पर, दुख आया है वहां पर। इच्छा जैसी हुई मतलब ऑब्जेक्ट बन गया आपका। अब उसके लिए शुरू हुआ हमारी योजना बनाना, प्लानिंग करना। तो जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग आसानी से हो जाती है, कठिनाई से होती है। जब प्लानिंग करने जाते हैं तो जब आखिरी तक का देखना हो, कैसे फंड आएगा, कैसे कारीगर आएंगे, कैसे इंजीनियर, कौन सा इंजीनियर रखना, कौन सा आर्किटेक्ट रखना, कितने माले की बनाना, कितने रूम्स बनाना, टॉयलेट्स कैसे बनाना, बाथरूम कैसे बनाना, गैरेज कैसे बनाना, पोर्च कैसे बनाना, लॉन बाहर का कैसा बनाना, एक अच्छा फाउंटेन बनाना है यहां पर, आर्टिफिशियल फाउंटेन। ये सब अंदर के विचार चल रहे हैं। और इसके कारण से एक बार ड्राइंग आती है, रिजेक्ट होती है, दूसरी बार ड्राइंग आती है, रिजेक्ट होती है, तीसरी बार आती है, रिजेक्ट होती है, ऐसे कई बार आती है और रिजेक्ट होती है। वो रिजेक्ट हो रही है तो बार बार उस प्लानिंग में टेंशन आता है या नहीं आता। इसको बोलते हैं संभ्रम। इसको क्या बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, कि हमारा क्या शुरू हो गया, संभ्रम शुरू हो गया, मतलब प्लानिंग शुरू हो गई और प्लानिंग का दुख शुरू हो गया है। अब प्लानिंग करते करते फिर हम क्या करते हैं, किसी एक दिन, अब भैया ड्राइंग तो नहीं जम रही, डिजाइन तो नहीं जम रही, लेकिन चालू तो करना ही है क्योंकि बारिश का मौसम आ जाएगा। क्या करो भैया, माल पटकवाओ और एक दिन कोई अच्छा मोड़ देख करके काम चालू करवाओ। अब जैसे ही माल पटकवाना शुरू किया, समझिए क्या शुरू किया, समारंभ। फिर वो रेत नहीं मिल रही है और बजरी नहीं मिल रही है, और कभी कंक्रीट खत्म हो गई, कभी बजरी नहीं मिल रही है, कभी जो है रॉड महंगी हो गई है, और कभी जो है सीमेंट महंगी हो गई, आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, और कभी गाड़ी पलट गई, और कभी क्या, ये सब क्या चल रहा है। ये समारंभ कहलाता है, इसको हम समारंभ बोलते हैं। और ये समारंभ में हम साधन इकट्ठे करते हैं, लेकिन इसमें भी क्या पाते हैं, दुख पाते हैं यदि वास्तव में देखें तो। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, समारंभ करा, सामान इकट्ठा किया, फिर काम शुरू करवाया, उसको बोलते हैं आरंभ। इस आरंभ में भी क्या होता है, अरे आज वो तो आया ही नहीं, अब काम कैसे शुरू होगा, आज लाइट नहीं है, काम कैसे शुरू होगा, पानी नहीं है। आज पानी की व्यवस्था नहीं है, बोरिंग में पानी नहीं आया, काम कैसे शुरू होगा। ऐसे अनेक प्रकार के टेंशन्स जीवन में देखे कि नहीं देखे, कभी बहनों ने कभी नहीं देखे, क्योंकि उन्होंने एक ही टेंशन देखा भाइयों का, बाकी कोई टेंशन नहीं देखा। पर ये उदाहरण है, आप कभी दूसरे का भी इमेजिन करो, आपको पता पड़ेगा ऐसी स्थिति आती है। और जब आती है तो उसमें दुख ही दुख मिलता है। फिर किसी तरह मकान बनता है तो मकान बनते बनते भी जैसा चाहता नहीं बनता। फिर क्या होता है, फिर टेंशन आता है। वास्तु वाला बोल दे, अरे तुमने बाथरूम गलत जगह बना लिया, अब इतना महंगा, इतनी महंगी टाइल्स का बाथरूम बनाया, और उसने कह दिया बाथरूम बदल दो, क्या होगा, टेंशन आएगा। ये सब प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है। इसीलिए दुकान पर जाते समय सुबह फ्रेश रहते हैं कि शाम को फ्रेश रहते हैं। सुबह फ्रेश रहते हैं, शाम को क्या हो जाते हैं, टेंशन में, थके हुए। क्यों थके हुए, क्यों टेंशन में, क्योंकि उसके पीछे कारण यही है कि दिन भर हमने अपना टेंशन ही बढ़ाया। ये बैंक में पेमेंट नहीं दे पाए, ये इसमें ऐसा नहीं कर पाए, उसमें वैसा नहीं कर पाए, ये सब टेंशन। और फिर मकान बन गया, जैसे मान लीजिए, तो मकान की मरम्मत शुरू हो जाती कुछ साल के बाद। अब इसमें ये लीकेज हो रहा है, अब इसमें ये हो रहा है, अभी टाइल्स उखड़ गई है, टाइल्स धस गई है, कभी ये कभी वो, ये सब चल रहा है। ये सिर्फ मकान में नहीं, ये जीवन की हर व्यवस्था में होता है। एक पैसा कमाना है तो कितना टेंशन, और पैसा कमाने के बाद अब पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो भी टेंशन। और इन्वेस्ट किया और इस मंदी के दौर में वापस रिटर्न नहीं आया तो टेंशन। शंका होती है। यदि आज की तारीख में कई लोग पिटा रहे हैं, कई लोग अपनी पूंजी खो रहे हैं, तो किसी की डूबा भी तो रहे हैं। यदि दिवालिया हो जाते हैं, कर्जे में आ जाते हैं, अब 5 करोड़ की देनदारी है, तो इसको तो टेंशन नहीं, 5 करोड़ देना है इसको, लेकिन जिसको नहीं मिलने वाला है अभी, जिसने दिया हुआ है उसको टेंशन नहीं आएगा क्या? और उसने किसी ने लिया हुआ है तो उसको टेंशन नहीं आएगा क्या? तो ये टेंशन्स की क्या चल रही है, एक चेन चल रही है, एक श्रृंखला चल रही है। और इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे के शिकंजे में एक दूसरे के शिकार बनते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, अच्छी भली जिंदगी है उसको क्या कर रहे हैं, दुखमय कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि सिर्फ एक गलती हुई, हमने क्या माना, एकांत से मान लिया, क्या माना कि धन से सुख है, धन से सुख है, क्योंकि भोग में सुख है, मकान में सुख है, मकान में सुख है, हीरे जवाहरात में सुख है, लग्जरीज में सुख है, ऐसे सुख मान लिया, इसलिए हमको इतना दुख पाना पड़ रहा है। जस्टी बात है। और ऐसे कैसे भोग में सुख मान लिया, कल बात आई थी भोग तो भोगा ही नहीं हमने, लेकिन भोग में सुख मान लिया। फिल्म देखी हमने और फिल्म में आनंद पा लिया, किससे पाया आनंद, किससे पाया आनंद, तो सिर्फ कल्पनाओं से ही पाया आनंद। फिल्म का एक भी दृश्य अंदर नहीं आया, लेकिन हमने कल्पनाओं में उसका अच्छा वो उसको मार दिया, उसको अच्छा हुआ जिंदा कर दिया, उसका अच्छा वो उसके साथ विवाह हो गया। ये सब क्या चल रहा है हमारे अंदर में, पिक्चर आगे आगे बढ़ती है और हमारी कल्पना आगे आगे बढ़ती है, और यदि कल्पना पूरी होती जाती है सामने दृश्य देख करके, तो हमें क्या मिलता है, एक साइकोलॉजिकल सुख, एक साइकोलॉजिकल आनंद। ऐसे भोग में भी सुख मान लिया है और अर्थ में भी सुख मान लिया है, लेकिन इन दोनों में सुख नहीं है। जब इन दोनों में सुख नहीं है तो फिर किसकी ओर बढ़ना चाहिए, विपिन भैया, किसकी ओर बढ़ना चाहिए? तो भोग और अर्थ से निकल करके कोई तीसरा मुकाम, वो तीसरा क्या है, वो धर्म है, और धर्म के माध्यम से आत्मा तक आना। क्योंकि सुख कहां है, सुख आत्मा में। अनंत केवली हमारे वो कह रहे हैं कि सुख आत्मा में ही है। हम मान लें तो हमारी दिशा क्या हो जाएगी, आत्मा की दिशा हो जाएगी। तो ये पुनिया श्रावक, ये गौतम स्वामी आदि, ये बाहुबली जी आदि, इन्होंने क्या किया, अपने बसे बसाए संसार को छोड़कर के इस मार्ग पर निकल पड़े। क्योंकि इन्हें क्या लगा, इन्हें लगा सुख कहां है, सुख आत्मा में। तो जब सुख आत्मा में लगता है, मान्यता बदल जाती है, तो फिर जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। अब जीवन जीने का तरीका क्या हो जाएगा कि अर्थ अब मिठाई नहीं लगेगी, अर्थ क्या लगेगी, अब दवाई लगेगी। अब मजबूरी में लेना पड़ रही है, लेकिन इस मजबूरी को भी धीरे खत्म करते जाना है। अर्थ कैसा लगना चाहिए, पैसा कैसा लगना चाहिए, ये आवश्यकता ही लगना चाहिए, ये क्या लगना चाहिए, विवशता लगना चाहिए, और विवशता से और ऊपर उठ करके फिर ये छूट जाने की स्थिति माना चाहिए। तो उस दिशा में हमारा प्रयास शुरू हो जाता है। चलिए आज के युग में अपन यदि बात करें, और अर्थ और भोग के बिना कोई जी नहीं पा रहा, ये बात भी सत्य है, लेकिन इस अर्थ की भी यदि कैटेगरीज करें अपन अलग, तो अर्थ अनेक प्रकार का है। जैसे कुछ कैटेगरी अर्थ की वो है जो कहलाती है अनिवार्य आवश्यकताएं। रोटी, कपड़ा, मकान आदि क्या है, ये अनिवार्य आवश्यकताएं। मानेंगे आप ऐसा? गवर्नमेंट भी लगी हुई है, आप भी लगे हुए हैं, भैया ये तो पूर्ति होनी चाहिए, हर इंसान लगा हुआ है। रोटी, कपड़ा, मकान हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। चलिए ठीक है, ये अर्थ की आवश्यकता। अर्थ की एक दूसरी कैटेगरी है सुविधादायी आवश्यकताएं। सुविधादायी आवश्यकताएं जैसे फोन, जैसे गाड़ी, जैसे पंखा, ये सब चीजें क्या है, इसको आप कहते हैं सुविधादायी आवश्यकताएं। अनिवार्य आवश्यकता किसे बोलेंगे और सुविधादायी आवश्यकता किसे बोलेंगे? तो अनिवार्य आवश्यकता उससे बोलेंगे जिसके बिना ये शरीर टिक नहीं सकता। शरीर को टिकाने के लिए मिनिमम, बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके बिना शरीर नहीं टिक सकता, उसको बोलते हैं अनिवार्य आवश्यकताएं। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आप इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में। चलिए कोई बात नहीं, वो अनिवार्य आवश्यकता है। उससे ऊपर उठे दूसरी आवश्यकता, सुविधादायी आवश्यकता, वो किसे बोलेंगे? सुविधादायी आवश्यकता किसे बोलेंगे? जिसके बिना रह सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जिसके साथ जीने पर जीवन में हमारी करने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सुविधादायी आवश्यकताएं। जैसे गाड़ी से आप आए या कहीं गए तो आपकी थोड़ी सुविधा हो गई, आपको थोड़ी सुविधा मिल गई, चलिए वो भी मान लेते हैं कि दूसरी आवश्यकता सुविधादायी आवश्यकताएं। तीसरी आवश्यकता प्रतिष्ठादायी आवश्यकताएं। प्रतिष्ठादायी आवश्यकताएं, प्रेस्टिजियस रिक्वायरमेंट्स। होती है ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट? व्यक्ति बोलता है घर में बेडरूम कैसा ही बना हो, लेकिन ड्राइंग रूम अच्छा होना चाहिए, ड्राइंग रूम अच्छा होना चाहिए।
वो ड्राइंग रूम में क्या है? शोकेस है, कुछ इंटीरियर काम किया, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम किया है, कुछ अच्छी सीलिंग है, फॉल सीलिंग है, कुछ अच्छा झूमर है। ये सब क्या है? ये प्रतिष्ठादायी आवश्यकताएं बना ली। प्रतिष्ठादायी आवश्यकताएं कैसी होती हैं? उनके बिना जीवन चल सकता है नहीं चल सकता? चल सकता है। यदि शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और दान देने में 11 लाख मुश्किल पड़ते हैं, तो समझिए हमारी सोच, हमारी दिशा किन आवश्यकताओं की ओर है? प्रतिष्ठादायी आवश्यकताओं की ओर है। क्योंकि 1 करोड़ की आवश्यकता नहीं, फिर भी कर रहे हैं, और 11 लाख पुण्य कमाने की जरूरी लेकिन नहीं कर पा रहे। तो स्टेटस किस चीज की आवश्यकता है? वो अनिवार्य आवश्यकता है कि सुविधादायी आवश्यकता है कि प्रतिष्ठादायी आवश्यकता है? प्रतिष्ठादायी आवश्यकता। उसको मानो प्रतिष्ठादायी आवश्यकता है। ये प्रतिष्ठा दे रही है बस, और कुछ नहीं। वो प्रतिष्ठा दे रही कि नहीं रही वो बात की बात है। व्यक्ति खा पी के जाता है और फिर आपकी बुराई करता है। 50 चीजें अच्छी बनी वो नहीं बोलता, बोले 51वां स्टॉल खराब था, कंजूसी कर ली इसने। लेकिन फिर भी हमारी कल्पना में रहता है कि हाँ इससे हमारी प्रेस्टीज रहेगी, तो चलिए उसको प्रतिष्ठादायी आवश्यकताओं में ले जाओ। उससे आपका जीवन सर्वाइव नहीं होता, आपकी कार्यकुशलता भी नहीं बढ़ती, लेकिन बस आपकी इमेज अच्छी बनती है ऐसा आपको लगता है, आपको मान सम्मान मिलता है ऐसा लगता है। यह प्रतिष्ठादायी आवश्यकता। और चौथी आवश्यकता, चौथी कौन सी बची? चौथी आवश्यकता है विलासिताओं की आवश्यकता है, लग्जरीज की आवश्यकता है। सुविधा और लग्जरीज में अंतर है। सुविधा आपकी कार्यकुशलता को बढ़ा रही है, ऐसा मान सकते हो आप, लेकिन लग्जरीज न सुविधादायी है और न प्रतिष्ठादायी होगी, लेकिन फिर भी आपको विशेष कुछ उसमें चार्म रहता है, विशेष आकर्षण रहता है। जैसे व्यक्ति ने सोने का कड़ा पहन लिया हाथ में, अब न तो उसके कारण उसका जीवन चल रहा है और न उसके कारण से कोई उसकी इमेज बन रही, लेकिन वो उसको ऐसा हिलाने में अच्छा लगता है, दिखाने में अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इन आवश्यकताओं क्या बोलेंगे? ये लग्जरीज की आवश्यकता है। ये लग्जरीज की आवश्यकता है। कुछ समय पहले तक गर्मी का मौसम छोड़ दें, ठंड का मौसम हो, व्यक्ति बोलता है कि नहीं 2nd क्लास स्लीपर में आराम से जाऊंगा मैं, क्या दिक्कत है। अब क्या बोलता है? अब फ्लाइट से नीचे नहीं उतरूंगा। तो ये क्या बना ली? लग्जरीज की आवश्यकता है। कोई जल्दी नहीं है, वहां जाकर के वो सोएगा होटल में रात को, लेकिन बस मैं 7:30 वाली फ्लाइट 9:30 बजे बॉम्बे पहुंचूंगा और अगले दिन 11 बजे काम में जाऊंगा, लेकिन रात भर कहां रहूंगा? होटल में रहूंगा। तो वहां की लग्जरीज और रास्ते की लग्जरीज, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि पैसा खूब कमा लिया, तो अब कहां लगाया जाए? तो भैया लग्जरीज में लगाओ, क्योंकि प्रतिष्ठा में इतना लगाते हैं वो तो दूसरों के काम आता है, वो देखेगा, वो खुश होगा, मान लो वो तारीफ करेगा बाद में, पहले खुश उसको करना पड़ेगा। लेकिन लग्जरीज में अपन आनंद लो। व्यक्ति शराब पीने को, घर में शराब रखने को आज क्या मानता है? कुछ प्रेस्टीज मानता था पहले, अब आज लग्जरीज मानता है कि जरूरत पड़ेगी तो कहां दुकानों में जाएंगे, अपने घर में व्यवस्था रहनी चाहिए। बेटे से बोलेंगे 1 गिलास बना करके दे। यह भी स्थिति आ रही है, अपने घरों में नहीं हो भले, यहां आने वालों में, लेकिन समाज में आ रही है और समाज से बाहर तो आ ही रही है। तो इन सबको देखिए कि जीवन कहां जा रहा है? लग्जरीज की ओर जा रहा है। और इसके अलावा फिर कुछ एक आवश्यकता और है, 5वीं कैटेगरी। कौन सी? 5वीं और खतरनाक है। वो क्या है? अनुपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता है। अनुपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता है। आपने नया मकान खरीदा, सिंगल स्टोरी, और मकान में पहले खाली खाली लग रहा था। आपने क्या करा? दीपावली आई, कुछ खरीदा, फिर कोई शादी ब्याह आया, फिर कुछ खरीदा, फिर कोई मेहमान आने वाले थे विशेष, उनके लिए उनके माध्यम से कुछ खरीद लिया। ऐसे करते करते क्या हो गया? घर कुछ दिन के बाद छोटा पड़ने लगा। अब घर छोटा पड़ने लगा और घर में नई नई चीजें आती गई, तो धीरे धीरे आपकी घर की नीचे की सामग्री कहां जाने लग जाती है? ऊपर। वो ऊपर क्यों जा रही है? छत पर सड़ने के लिए जा रही है। किस लिए जा रही है? सड़ने के लिए जा रही है। लेकिन फिर भी छूट क्यों नहीं रही है? फिर भी छूट क्यों रही है? कि कबाड़े में दीपावली के समय ज्यादा रेट आएगा, तो रखो अभी, भले बारिश में सड़ जाए तो चलेगा। ऐसी कई अनुपयोगी चीजों का संग्रह हमारे घर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये मिलता है, इसका मतलब हमसे वो भी नहीं छूटता।
हमसे वो भी नहीं छूटता। पैकिंग करके कोई फ्रिज आई, फ्रिज काम में ले ली और पैकिंग का मटेरियल नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि उसका भी लोभ है, उसका भी लालच है। कई बार बुजुर्ग लोग बच्चों की बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं कि अरे हमारे बच्चे तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो पैसा उड़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उनकी वो प्रॉब्लम भोग की, किनकी? बच्चों की। तो बुजुर्गों की कौन सी प्रॉब्लम है? तो बुजुर्गों की संग्रह की, अर्थ की प्रॉब्लम है। इनसे अर्थ छूटता नहीं और उनसे भोग छूटता नहीं, और दोनों मिलकर के क्या बढ़ा रहे हैं? अपना अपना संसार बढ़ा रहे हैं। कोई मम्मन सेठ बन रहा होगा तो कोई जो है वो भोग की दुनिया में आगे बढ़ करके उस दिशा में पाप कमा रहा होगा। ये बहुत मुश्किल है, अर्थ और भोग के चक्रव्यूह से बाहर निकलना। व्यक्ति भोग से निकल जाता है, फिर अर्थ में फंस जाता है, अर्थ से निकलता है, भोग में फंस जाता है, और कभी दोनों में जीता रहता है। अब ये अर्थ की यदि 5 कैटेगरी कर ली जाए तो आप सोचिए कि आपके जीवन में कौन सी आवश्यकता किस कैटेगरी में जाएगी। विश्लेषण कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। आपके घर में बर्तन है, ये बर्तन है, ये कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? ये सुविधा में चले जाएंगे। ये किस में चले जाएंगे? सुविधा में चले जाएंगे, क्योंकि आप भोजन करने के लिए वो सुविधा दे देते हैं आपको। चलिए कोई बात नहीं, धोना पत्तल नहीं है, कोई बात नहीं, स्टेनलेस स्टील आ गया, कोई बात नहीं, सुविधा है। चांदी से नहीं होती है। पर इनमें बहुत सारे ग्लास सेट्स, चांदी के भी, ग्लास के भी, ऐसे बहुत सारे सेट्स आपने रख रखे हैं। वो किस में जाएंगे? वो प्रतिष्ठा में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? मैं अलग तरह के बर्तनों में खाता हूं और मेरे मेहमानों के लिए अलग बर्तन रखता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है? अपनी प्रेस्टीज जमाना है। और उसमें भी फिर कंपटीशन है, इससे ही बढ़कर, इससे ही बढ़कर। बहनें जितनी बार परचेसिंग के लिए जाती हैं फिर नया कुछ खरीद के लेकर आती हैं। अरे भैया एक बार रख लिया मेहमानों के लिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें और नॉवेल्टी क्यों चाहिए? उसमें नयापन और क्यों चाहिए? आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, आपने उसमें गाड़ी रखी है, ये आपकी सुविधा की आवश्यकता है, लेकिन उसमें एसी रखा है, ये आपकी विलासिता की आवश्यकता होगी। और एसी के साथ साथ बहुत सारी एसेसरीज और हैं, ये सब किस में जाएगी? ये सब विलासिता में चली जाएगी। अब आप सोचें ये कि जितना अर्थ रहेगा उतना दुख रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि अर्थ को पाना, अर्थ को सुरक्षा करना, फिर अर्थ का संग्रह करके रखना, अर्थ को बाद में खराब नहीं हो जाए उससे बचाना, अर्थ की बीच में मरम्मत करते रहना, ये सब जो चीजें हैं ये हमारे लिए हेडेक है कि नहीं? टेंशन है कि नहीं? एक साधु को अभी शिवजी राम भवन की ओर जाना है तो उसकी निर्भरता कितनी चीजों पर? सिर्फ 2 पांव पर। आपकी निर्भरता किस चीज पर? तो 2 पांव के साथ 4 पहिए की गाड़ी पर भी, और 4 पहिए की गाड़ी के साथ 2 पांव वाले ड्राइवर पर भी, पेट्रोल पर भी। और इसके अलावा कई ऐसी चीज जो जड़ जगत की है वो भी सब चाहिए। पेट्रोल भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, लाइसेंस भी चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम बढ़ाते जाएंगे जीवन में तो सुख कैसे पाएंगे? इसलिए क्या करना? तो इन 5 कैटेगरी में से जो अनुपयोगी है उसको क्या करना? सबसे पहले रफा दफा करना। भैया मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई है तो मैं क्या करूं? तो कम से कम जो एक्स्ट्रा है वो तो दे दूं। कई बहनें ये नियम रखती हैं कि मेरे पास 100 साड़ी यदि है तो 101 भी यदि आएगी तो कम से कम मैं 1 साड़ी दान जरूर दूंगी। मेरा टोटल स्टॉक 100 साड़ी से अधिक नहीं होना चाहिए, ये मेरा नियम है। एक बार एक शहर में भूकंप पीड़ितों की सेवा के लिए या बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए एक मिशन चलाया गया और कहा गया कि जिसके पास भी जो है इतनी बदतर हालत है वहां पर तो उनको दे दिया जाए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 4-5 ट्रक भर करके, 4-5 ट्रक्स भर करके कपड़े लत्ते इकट्ठे हो गए। छोटा सा शहर था। तो ये कहां से दिया व्यक्ति ने? जिसको दया ही उसने ही दिया, जिसका अर्थ का मोह छूटा उसने दिया, लेकिन फिर भी कहां से दे पाया? तो खरीद कर नहीं दिया। ये सब कहां था? ये घर में ही था, अनुपयोगी था। दिया अच्छा भाव करके तो काम आ गया, पर नहीं देते तो क्या होता? कीड़े लगते, सड़ जाता, खत्म हो जाता, या वो व्यक्ति खत्म हो जाता। तो एक सोच है हमारी, एक सोच हमारी हो कि हम अपने अर्थ को पहले तो ये देखें कि दुख का कारण है।
ये सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही है, और आत्मा के लिए सत्संग आदि है। लेकिन अभी दुख का कारण है, छूटता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको क्रमशः छोड़ सकते हैं क्या? तो अनुपयोगी वस्तुओं को छोड़ना सीखें। अनुपयोगी के साथ साथ जो विलासिताओं की चीजें हैं उनको छोड़ें। आज विलासिता आपको विलासिता लग रही है, कल वो क्या लगने लगेगी? वो सुविधा लगने लगेगी, और परसों क्या लगने लगेगी? वो अनिवार्य आवश्यकता लगने लगेगी। तो ऐसा ना हो, उसके लिए क्या करना? इन चीजों को सीमित करें। मतलब कोई वस्तु मिलती है मार्केट में तो खरीदने से पहले एक विचार कर लें कि इसकी मुझे आदत पड़ेगी, और जब आदत पड़ेगी मैं निर्भर हो जाऊंगा, और निर्भर हो जाऊंगा तो मेरी एक बीमारी शुरू हो जाएगी। अब ये चाहिए, ये होना ही। तो ऐसा ना हो, उसके लिए क्या करना? गिफ्ट में भी कोई चीज मिले तो पहले क्या सोचना? पहले यह सोचना कि मेरी आवश्यकता है या नहीं है। यदि आवश्यकता नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। कई लोग प्रभाव लेते हैं, लेने की लेते हैं, लेकिन वापस कहां डालते हैं? भंडार में डाल देते हैं। भैया आपकी भी साधारण भक्ति हो जाए और मेरी भी क्या हो जाए? सुपात्र दान या कोई दान हो जाए मेरा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए जीने वाला व्यक्ति तो एक संतुलन स्थापित कर लेगा अर्थ और भोग के बीच में। और अर्थ और भोग के बीच में जब संतुलन बनेगा तो उसकी एनर्जी बचेगी, वो किसमें लगाएगा? वो धीरे धीरे अपनी आत्मा की पात्रता बढ़ाएगा, और आत्मा की पात्रता बढ़ाएगा तो उतना वस्तु पर निर्भरता और कम होगी, और ऐसे करते करते क्या करेगा? अपने आत्मिक सुख को बढ़ा लेगा। तो आनंद घन जी महाराज साहब क्या कर रहे थे? वो धीरे धीरे अपनी पात्रता का विकास करते जा रहे हैं, और विकास करते करते एक दिन कहां पहुंच जाएंगे? तो मोक्षगामी आत्मा बन जाएंगे। तो हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना, और धीरे धीरे इस जिनवाणी के माध्यम से अर्थ और भोग के मोहपाश से बचते हुए धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए अपनी आत्मा की पात्रता बढ़ाते जाएं, अपनी आवश्यकताओं कम करते जाएं, और जीवन में आनंद बढ़ाते जाएं। ऐसा प्रयास आप भी करें, मैं भी करूं। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। भजन लेंगे आप? भजन भजन जीवन में कभी कदाच बहुत अच्छे में अच्छा भोजन मिल जाए, मनपसंद भोजन हो, और भोजन का महत्व भी समझ में आ जाए। कोई सामान्य भोजन की बात करे तो व्यक्ति कहेगा मैं तृप्त हो गया। ओम शांति। समय हो गया 10 बज गए। ओम शांति।